चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से मुझे बोलना पड़ता है। मेरे दोस्त अजीज दोस्त कृष्णकांत उनड़कर चिंतनी पढ़े वो आर्टिकल्स को हर रोज लिखता है और उसकी पत्नी ज्योति बहन बहुत बढ़िया लिखते हैं। दोनों पति पत्नी रब ने बनाई जोड़ी। उसने एक आर्टिकल्स मुझे भेजा, उसमें से थोड़ा कुछ मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए। उसने लिखा है कि स्पष्टता मतलब खुलासा किसको करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। उसके साथ करना चाहिए कि उसको उसकी असर हो, इसके साथ आप खुलासा करना चाहिए। उसको उससे फेर पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकती है। पूरे गांव को खुलासा करने जाएंगे तो तुम्हारी सच्ची बात कोई भी मानने को तैयार ही नहीं होगा। इसलिए कभी किसी को जब खुलासा करो तब वो आपकी बात मानने लगे, ऐसा इंसान हो तो उसके पास खुलासा करना। बाकी मुझे किसी की बातों से मुझे कोई फेर पड़ता नहीं है, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। फेर मतलब फर्क, ये गुजराती हिंदी सब साथ में बोल देता हूँ। उन्होंने एक आदिल मलसूरी આંસુઓમાં થઈ ગયો તરબોળ હું, આપનું દિલ હોય આપનું દિલ તોય ક્યાં ભીજાય છે, આપ શું સમજો હૃદયની વાતમાં, આપને ક્યાં દર્દ જેવું થાય છે। आदिल मंसूरी गज़ल, उसकी गज़ल उसने। और इतना बहुत कुछ लिखते हैं। जिंदगी में दो बात बहुत मतलब सख्त है। एक तो आपकी बात किसी को समझानी और समझनी और समझानी। अगर आप किसी को समझा सकते हैं और समझने वाला इंसान समझ सके तो उसके साथ बात कीजिए। बाकी वो तर्क आपको दलील करने वाले इंसानों से, जिसको कोई नॉलेज नहीं, उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान को ज्ञान ही नहीं है, समझ शक्ति नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है, उसके साथ आप चर्चा करने जाएंगे और आपको भी इस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होगा और आप चर्चा करने जाएंगे, दोनों चीज़ गलत है। या तो आपके पास ज्ञान होना जरूरी है और वो ज्ञान आप उसको समझा सके वो भी ज़रूरी है। सामने वाला आपका ज्ञान है, उसको समझने के लिए उसके पास ज्ञान है कि नहीं वो भी समझने की ज़रूरत है, और उसके पास भी आपकी बात समझने के लिए ज्ञान है कि नहीं वो भी समझने की ज़रूरत है। बाकी भैंस के आगे भागवत, ऐसी 135 करोड़ की जो पब्लिक है न, वो भैंस के आगे भागवत के बराबर है। वो गधे को शेर समझाते हैं और शेर को गधा समझाता है। इसी तरह देश चलता है। इसीलिए मुग़ल भी आए, अंग्रेज भी आए, और जो आज सत्ता में बैठे हैं, 15 लाख दे दूंगा, काला धन वापिस आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। और आज वो बोलते हैं महंगाई तो देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान देश की रक्षा कमांडो के साथ खुद घूम के करता है, तो महंगाई हमको मंजूर है।
कि ऐसा बंदा 100 साल में मिला ही नहीं। क्या बात है। ऐसी समझ वाले लोगों को क्या समझाना कि भाई ये सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, उसके बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, उसने कभी नौकरी नहीं की है, वो आपको नौकरी देने की बात करता है, आपको महंगाई कम करने की बात करता है, जिसके पास अपनी खुद की फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, वो लोग आपको जो समझाते हैं और आप समझ जाते हैं। सलाम आप लोगों को, आपकी बुद्धि को सलाम। आज मैंने एक दूसरा भी एक आर्टिकल पढ़ा जिसने लिखा कि मेरा जो पुत्र और पुत्री 2022 में वो फर्स्ट क्लास पास होके जाएगा, आगे जाएगा, तो उसके लिए उसने सोचा कि इस जमाने में जिस तरह शिक्षण को इतना महंगा और भ्रष्ट बना दिया है, तब उसने बहुत अच्छी बात की कि उसने लिखा कि मेरे बच्चे को फर्स्ट ग्रेड में दाखिल करने के लिए फी कितनी स्कूलों में क्या क्या फीस है, तो 40,000 से 1 लाख रुपया तक आज की तारीख में फी है। गुजरात मॉडल में 40,000 से 1 लाख खाली बाल मंदिर से शुरू होती है फीस। अगर उस फी देने की बजाय, उसे बहुत तर्क दोहराया, वो फी देने की बजाय अगर वो फी की पढ़ाने की बजाय वो फी में से रिलायंस, टाटा, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो कंपनीज में शेयर में आपका 1-1 लाख रुपया हर साल आप लगाएंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। पढ़ाने की बजाय जो फीस आप स्कूल को केजी से देने वाले हो, वो फीस पढ़ाने की बजाय इन बच्चे के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पर जो शेयर के भाव थे, जो गोल्ड के भाव थे, तो और आज के जो भाव हैं, तो आपका जब बच्चा 18 साल, 19 साल, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, तक समझो शुरू करते हैं, 5 साल से पढ़ाने का शुरू करते हैं, 20 साल का 20 लाख रुपया हुआ, 20 साल का 15 लाख रुपया हुआ। अगर 1 लाख करते 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 15 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, और फिर कॉलेज में तो और भी ज़्यादा फीस है, मेडिकल में तो 20-20 लाख रुपया फी है। अगर वो 1 करोड़ रुपया अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो बेच के अगर आप इंटरेस्ट में लगा देते हैं, या तो उसमें आधा बेच दो, आधा इन्वेस्ट बैंक में रख दो, या तो उसमें तो थोड़ा वापिस शेयर में, गोल्ड में और बैंक में और ज़मीन में लगा दो, तो वो पैसे आपकी पढ़ाई के बाद लड़के को जॉब मिलने वाला नहीं है। वो जॉब की बजाय वही पैसे में ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इतना पैसा शिक्षण में खर्च करने के बाद अगर 4-5-10 हज़ार रुपये की नौकरी भी इंसान को नहीं मिलती है, बच्चे को नहीं मिलती है, तो इतना पैसा पढ़ाई में खर्च करने से क्या फ़ायदा होगा। वो आप जो सत्ता में बैठे मुखिया हैं, उनसे पूछिए कि भाई तुम क्या नौकरी देने वाले हो।
आपकी कोई जादुई चमत्कारिक लकड़ी है? आप कोई बिजनेस करते हो, सरकार कोई बिजनेस करती है? अब तो सरकार जो बिजनेस करती थी वो भी सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आपने तो बेच दी, तो नौकरी कहाँ से देंगे आप? आप कहेंगे हमने जिन लोगों को बेची है वो इसके लिए बेची हैं कि वो लोग आपको नौकरी देंगे। उसका तर्क ऐसा है। भाई साहब, आप जैसा बुद्धिशाली इंसान तो मैंने दुनिया भर में नहीं देखा कि गधे को शेर कैसे बना जाए और शेर को गधा कैसे बना जाए। और क्योंकि आपको मालूम है 135 करोड़ में 80% तो हैं जो जानते हैं कि 20% से हमको डर है। वो डर की वजह से वो आपको वोट दे देते हैं और आपको बहुमत दे देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि महंगाई हमको मंजूर है, पेट्रोल 150 रुपये मंजूर हैं, क्योंकि हमको बचाने वाला एक ही इंसान है। अगर वो नहीं होगा तो हम बच नहीं पाएंगे। वो जानता है उस आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि आप कायर हो, आप कायर हो। इसके लिए आपकी साइकोलॉजी से वोट किस तरह लेना, वो अन्ना हजारे, केजरीवाल और अभी उसका वो गुरु बैठा है, वो तीनों जानते हैं कि आपको किस तरह साइकोलॉजिकल सोशल मीडिया वॉर से आपको खरीद सकते हैं। भाई साहब, वक्त है, अगर नहीं समझेंगे, मैंने पहले ही कह दिया, जो मेरे कृष्णकांत उनड़कर भाई ने कहा वो सच है कि आप इन लोगों को समझा सकते हो कि जो आपकी बात समझ सके, उसके पास ज्ञान हो। बाकी आप, मैं भी यही कर रहा हूँ क्योंकि वो आप मेरी बात समझने वाले नहीं हैं, और जो समझने वाले हैं वो भी समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो लगता है चमत्कारी बाबा हैं। छोड़िए इन बातों को, कल की बात पुरानी, मैं तो जाने वाला हूँ। लेकिन मेरा वीडियो शायद 8 साल 10 साल बाद देखकर याद करना कि मैं आज क्या कहता हूँ, बिजनेस क्या होता है, सेवा करने वाले क्या होते हैं, और राजकारण में जो सत्ता पर आने वाले लोग क्या होता है। वो सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, इतना याद रखना। न्याय तंत्र की कुर्सी में न्याय पर बैठने वाला जज खुद को न्याय नहीं कर सकता है, वो आपको न्याय क्या करेगा, आपका न्याय क्या करेगा। यही तो हमारी बीमारी है, और इस बीमारी से बचना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। नमस्कार।